हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ए मैटर ऑफ इम्पोर्ट ऑन स्पेक्टर ऑफ वाइडर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिशिएट। तो यहाँ पे बोला है इम्पोर्ट का मामला है। ये इम्पोर्ट के बारे में बात हो रही है। इम्पोर्ट मीन्स जो हम दूसरे कंट्री से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। ऑन स्पेक्टर ऑफ मीन्स एफ्रीड, फेयर है। एफ्रीड मीन्स या फेयर, डर होना। वाइडर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिशिएट, करंट अकाउंट डेफिशिएट की क्या है, यहाँ पे डर बना हुआ है। एक थ्रेट है मीन्स हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, खरीदते ज़्यादा हैं और सेल कम करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएट। इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो उसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है। स्पेक्टर ऑफ वाइडर ट्रेड का डर है, स्पेक्टर है मतलब डर है। वाइडर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिशिएट, और करंट अकाउंट डेफिशिएट की क्या है, यहाँ पे डर बना हुआ है। इस ड्रैगिंग द रुपी डाउन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पैसा है, रुपया है, वो गिरता जा रहा है। ड्रैगिंग डाउन मतलब गिरता जाना। इंडियाज मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिशिएट, इंडिया का जो मंथली मर्चेंडाइज मतलब सेल करना, सेल करते हैं हम कोई चीज़। ट्रेड डेफिशिएट क्या है, हिट ए फ्रेश रिकॉर्ड ऑफ 25.6 मिलियन इन जून एज पर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन मंडे। इंडिया का जो मंथली ट्रेड डेफिशिएट है वो कितना है, 25.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये जो अगर हम जून की बात करें तो ये किसके द्वारा, ये एस्टिमेट्स किसके द्वारा बताए गए हैं, ये आंकड़े किसके द्वारा बताए गए हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा मंडे के दिन ये उन्होंने बताया कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 25.6 मिलियन हिट कर दिया है जून में। जो उनकी स्टार्टिंग की जो एस्टिमेट थे, उनके जो स्टार्टिंग के आंकड़े थे उसके मुताबिक। दिस इज़ द थर्ड ओकेजन इन 7 मंथ, ये तीसरी बार है 7 महीने में। एंड द सेकेंड मंथ इन ए रो, और दूसरी बार है लगातार, इन ए रो मीन्स लगातार दूसरा मंथ है। डैट द ट्रेड डेफिसिट हैज़ वाइडन टू ऑल टाइम हाई, जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल 7 महीने और लगातार 2 महीने में सबसे ज़्यादा हाई पे पहुंच गया। ट्रेड डेफिसिट मतलब मैंने आपको बताया था अभी, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम है। इन जून में द वैल्यू ऑफ आउटबाउंड मीन्स कोई चीज़ कहीं पे पहुंचाना, टू ए पर्टिकुलर प्लेस कोई चीज़ पहुंचाना। शिपमेंट मीन्स मतलब इधर उधर सामान का आवाजाही, इधर उधर ले जाना। जून द वैल्यू, जो शिपमेंट्स की जो वैल्यू थी वो 16.8% हुई। किसमें, जून में। मार्जिनल शो वो थोड़ा सा कम है, किससे, 20.6 ग्रोथ रिकॉर्डेड। मई में तो इतना था, उससे ये कम है 16.8। किसकी, शिपमेंट की, आउटबाउंड शिपमेंट की जो वैल्यू है। टू अबाउट 30, जो कितना है, 38 मिलियन, रिफ्लेक्टिंग द थर्ड सक्सेसिव मंथ ऑफ मॉडरेशन। जो क्या करता है, लगातार तीसरे महीने, सक्सेसिव मीन्स लगातार तीसरे महीने क्या करता है, मॉडरेशन रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। मॉडरेशन मीन्स ना ज़्यादा एक्सट्रीम ना ज़्यादा हो, मॉडरेशन मतलब रीजनेबल। नेक्स्ट है वरिंगली, चिंता की बात यह है, 4 ऑफ इंडिया टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम, जो इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट आइटम है जो हम बेचते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, कॉटन यार्न, ड्रग्स एंड फार्मा एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए ईयर अगो। वो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कमी आई है उसमें। एक साल पहले से कमी आ रही है। किसमें, एक्सपोर्ट में, जो ये इन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं इसमें कमी आई है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वर अप टू फ्रॉम जून, पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है 98% क्या है, बढ़ा है जून के मुकाबले। बट अबाउट 0.7 मिलियन लोअर देन मई, लेकिन अगर मई का हम देखें तो उससे कितना कम है, 0.7 बिलियन कम है जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है। इवन है एक्सपोर्ट ग्रोथ, इन्होंने बोला यहाँ तक कि एक्सपोर्ट जो हमारा ग्रोथ है वो भी स्लिड हुआ है, मतलब गिरा है, उसमें भी कमी आई है। इम्पोर्ट सर्ज मतलब बढ़ना, इम्पोर्ट बढ़ा है, मतलब इम्पोर्ट मीन्स जो हम चीज़ें खरीदते हैं, एक्सपोर्ट हम बेचते हैं। जो बाय वो कितना है, 51% टू 63 बिलियन इन जून।
इतना बड़ा है। क्रॉसिंग द 60 बिलियन मार्क फॉर द 4th मंथ इन ए रो। उन्होंने बोला लगातार 60 बिलियन मार्क को इसने क्रॉस किया लगातार चौथे महीने में। किसका? इंपोर्ट का। इंपोर्ट तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी आ रही है, ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। कोल इंपोर्ट्स अब ऑलमोस्ट, जो कोल के इंपोर्ट है, जो हम कोल बाहर से लेते हैं, उसका कितना 242% ईयर होने लगा था, साल दर साल इतना बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल इनफ्लोज, पेट्रोलियम का जो हम बाहर से लेते हैं, इनफ्लोज मतलब लेना, of 94.2% ड्रॉप नियरली 3/4 ऑफ दिस सर्च। और उसने बोला कि वो क्या है, पेट्रोल इनफ्लोज कितना है, 94.2% है, जो कितना है 3/4 है इस बढ़ोतरी का। एंड ऑल्दो गोल्ड इम्पोर्ट्स, जो हम सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, विच हैज़ सोल्ड नियरली 8-fold इन मई टू टच 7.7, जो क्या है 8-fold इन मई मतलब 8वां गुना है, 8 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है मई में। और उसने कितना टच किया है 1.7 टन्स, इतना हमने इंपोर्ट किया है क्या, गोल्ड। मॉडरेटेड फ्रॉम ओवर 6 बिलियन दैट मंथ टू, जो किससे 6 बिलियन से 2.6 बिलियन जून में हो गया है। देवर स्टिल 1.69 हाइयर देन ईरो, ये क्या है पिछले साल से 1.69% बढ़ गया है क्या, गोल्ड इम्पोर्ट। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा। ओवर अप्रैल इम्पोर्ट ऑफ, अप्रैल का इम्पोर्ट कितना हुआ है 1.7 बिलियन। द ट्रेड डेफिसिट ऑफ फॉर Q1 एड्स अप टू रिकॉर्ड, जो ट्रेड डेफिसिट है मतलब जो हमारे उसमें व्यापार में जो कमी आई है, उसमें कितना है Q1 के लिए, वो कितना बढ़ गया है 70.25 बिलियन, ओवर 2 टाइम्स हाइयर देन ईयर। वो जो ये क्या है कितना, पिछले साल से 2 गुना ज़्यादा है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है Q1 के लिए। द टेंजिबल स्लो डाउन, टेंजिबल मतलब जो स्पष्ट है, जो ऑब्वियस है। स्लो डाउन मतलब गिरता जाना। एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट हम बाहर सामान नहीं बेच पा रहे, उसमें काफ़ी कमी आई है। ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है ये सब, ड्यू टू वीकर, जो स्पष्ट रूप से एक्सपोर्ट में कमी आई है, स्लो डाउन हो रहा है, ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, वीकर, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी वैश्विक तौर पे डिमांड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है किसमें, एक्सपोर्ट में। इज़ अनलाइकली टू चेंज मच सून, ऐसी संभावना नहीं है कि ये जल्दी से चेंज होगा, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे बोल रहा है। विथ रिसेशन मतलब मंदी, और शार्प ग्रोथ, और ग्रोथ में स्लो डाउन होना, कमी आना, एक्सपेक्टेड इन सेवरल डेवलप्ड मार्केट्स, मंदी और क्या बोलते हैं ग्रोथ में कमी आना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे डेवलप मार्केट्स के द्वारा, ऐसा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। डोमेस्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, डोमेस्टिक जो घरेलू डिमांड है, इम्पोर्ट्स किसके इम्पोर्ट किया, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, कोल एंड इवन गोल्ड। ए सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर, एक सेफ हेवन है, से हेवन मीन्स प्लेस, पनाह बोल सकते हैं। सेफ किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ये सेफ हेवन है, इनका इंपोर्ट करना, किसका, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, कोल और गोल्ड का। एमिड टमल्टिलियस मतलब एक्साइटिंग बोल सकते हैं एक तरीके से, शोर शराबा, फाइनेंशियल मार्केट, जो इतना शोर शराबा चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, उसके लिए उस टाइम पे ये इन्वेस्टर के लिए एक सेफ हेवन के तौर पे काम कर रहा है। ये कौन, डोमेस्टिक डिमांड फॉर, मतलब जो डिमांड हो रही है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है इम्पोर्ट्स की, किसकी, ऑयल, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए। इज़ लार्जली इन लास्टिंग मतलब ये अभी चेंज होने वाला नहीं है, मतलब चेंज ना होना। एंड एलिवेटेड, और इसने क्या कर दिया है, ग्लोबल प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दिया है, एलिवेट मतलब बढ़ा दिया। फॉर दीज विल कंटिन्यू टू एक्सलेट द इम्पोर्ट बिल थ्रू दिस ईयर, ये ग्लोबल प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, कि ये जितने भी इम्पोर्ट बिल को है, इसको भी इसने बढ़ा दिया है। अब पूरे साल दर साल क्या होगा, ये सब इम्पोर्ट के बिल को ज़्यादा बढ़ाएगा। द वीकनिंग रुपी, जो गिरता हुआ, जो कमज़ोर होता जा रहा है रुपया, विच टम्बल्ड, जिसने टम्बल मतलब किसी चीज़ को गिराना, किसी चीज़ में कमी आना, उसकी वैल्यू डिक्रीज होना, टम्बल मतलब वैल्यू डिक्रीज होना,
further to 79.37 vis the US dollar on Tuesday. इसके रिकॉर्डिंग देखे जाए तो यूएस के डॉलर के मुकाबले देखा जाएगा दोबारा से रुपया क्या हुआ है, गिर गया और उसकी वैल्यू कितनी पहुंच गई है 79.37 एक डॉलर के मुकाबले. विल रेज इम्पोर्ट कॉस्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है. जब डॉलर रुपये कमज़ोर हो रहा है तो जो हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, बाहर से ख़रीदेंगे, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, तो ये इंपोर्ट कॉस्ट को बढ़ाएगा. एनालिस्ट एक्सपेक्ट, जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो क्या, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है, द रुपी टू स्केल द 82 to $8 मार्क बाय द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर. तो जो एक्सपर्ट है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये जो रुपया है $8 के मुकाबले 82 हो जाएगा, इतना और गिरावट आ जाएगी इसमें, किसमें, रुपया में. क्वार्टर बिफोर रिकवरिंग से पहले. एंड करंट अकाउंट डेफिसिट टू मोर देन डबल टू अराउंड 3.7% ऑफ GDP दिस ईयर फ्रॉम 1.2% इन 2021 एंड 22. तो उन्होंने बोला, और करंट अकाउंट जो हमारी करंट आवर डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो अराउंड 3% है GDP का दिस ईयर फ्रॉम 1.2% से वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. रोबूस्ट फॉरेक्स रिजर्व, रोबूस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग. हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होने के बावजूद, मतलब जो बाहर का फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी होने के बावजूद, द परसिस्टेंट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, परसिस्टेंट मतलब लगातार, आउटफ्लो मतलब बाहर को जाना, निकलना. फॉरेन कैपिटल, जो भी फॉरेन कैपिटल है उसका लगातार आउटफ्लो होना फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट से उसका बाहर निकलना, हैव टिगर्ड कंसर्न्स अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. वो क्या कर रहा है, इसको चिंताएं क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, चिंताएं बढ़ा रहा है, ट्रिगर कर रहा है उसको. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ सिचुएशन, अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन को क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन होता है आपने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, उसी को रिलेटेड ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा होता है. तो उसको क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर कह रहे हैं, मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रही है, उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिल रहे हैं. लास्ट वीक क्या किया, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल. विंडफॉल मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना, कोई चीज़ में आपको प्रॉफिट मिलना, एडवांटेज होना. लास्ट वीक गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोज किया विंडफॉल टैक्स, किस पे, और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे उन्होंने क्या किया, एक टैक्स लगाया. डैट कुड हेल्प, जो कर सकता है, हेल्प मतलब ड्रीज मतलब कम ही कर सकता है, किसी चीज़ में कम कर सकता है. कंसर्न अबाउट द फिजिकल, जो हमारे फिजिकल डेफिसिट है उसमें क्या कर सकता है, ये कम कर सकता है, जो हमारी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. इट ऑल्सो प्लेस्ड रेस्ट्रिक्शन, इन्होंने क्या लगाया, रेस्ट्रिक्शन लगाई किस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, किसने, गवर्नमेंट ने. एंड एक्नॉलेज्ड दैट गोल्ड इम्पोर्ट्स वर हर्टिंग द करंट अकाउंट बाय रेजिंग, और इन्होंने ये एक्नॉलेज माना कि गोल्ड इम्पोर्ट्स क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है करंट अकाउंट को, मतलब उस पर चोट पहुँचा रहा है, उस पर इफेक्ट डाल रहा है. बाय रेजिंग क्या करके, कस्टम ड्यूटी को लगा के, जो 15% फ्रॉम 10.75 से लेके, पहले 10.75 था, 15% हो गया कस्टम ड्यूटीज़ जो गोल्ड पे लगेगी. दिस में एंड अप हर्टिंग, ये इसके साथ ख़त्म होती है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को उन्होंने हर्ट किया फर्दर, वाइल इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मे नॉट डेंट इंडियाज़ अनपैलर्ड एपिटाइट, मे नॉट डेंट मतलब रिड्यूस, ये कम नहीं करेगा उसकी अनएपेटाइटेड भूख, अनपैलर्ड मतलब बहुत ज़्यादा, एपिटाइटेड मतलब भूख, तो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में अनपैलर्ड एपिटाइट फॉर द येलो मेटल एज होप्ड, जैसा होप किया जाता है, इसको क्या नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, जो उसकी भूख है येलो मेटल के लिए, मतलब गोल्ड के लिए. इंडिया में लोग गोल्ड को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने घरों में स्टोर करके रखते हैं, तो इसकी भूख है ये कम नहीं हो सकती जैसा होप किया जा रहा था. कोल इम्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड, जो हम कोल इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं कोल, आर एक्सपेक्टेड टू कीप हिटिंग रिकॉर्ड हाई एज द मानसून विल अफेक्ट डोमेस्टिक आउटपुट. तो ऐसा लग रहा है कोल इम्पोर्ट भी क्या करेगा, ये भी हिट करेगा और ज़्यादा हाई पे जाएगा,
एज द मानसून विल इफेक्ट, जैसे कि मानसून क्या करेगा, डोमेस्टिक आउटपुट को, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, रिजल्ट, डोमेस्टिक जो घरेलू उत्पाद है वो इफ़ेक्ट करेगा मानसून। तो इसकी वजह से कोल इंपोर्ट्स भी ज़्यादा हिट करेगा और हाई पे जाएगा, मतलब कोल इंपोर्ट हम और ज़्यादा करेंगे। पॉलिसी मेकर्स में हैव लिटिल रूम टू मैन्यूवर आउट ऑफ दिस वीसीएस। वीसीएस मीन्स होता है जो अभी ये चल रहा है वीसीएस साइकिल। तो उन्होंने बोला ये जो चिंता की बात है, मतलब वीसीएस साइकिल जो मतलब ये किसी चीज़ से परेशानी होना, तो उन्होंने पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, मे हेल्प, उनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है टू मान्यवर, मान्य मतलब जुगाड़ लगाना, एक तरह से पैंतरेबाजी, कोई चीज़ स्किलफुली करना। इस वीसीएस साइकिल से वो बाहर कैसे निकले, ये बहुत मुश्किल है किसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए जो नीतियाँ बनाते। बट मिस स्टेप्स मस्ट बी अवॉइडेड, लेकिन गलत जो कदम है उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड डोमेस्टिक इनएफिशिएंसीज, जो अक्षमता है, डोमेस्टिक इनएफिशिएंसी हर्टिंग एक्सपोर्ट रिव्यूड अर्जेंटली, जो डोमेस्टिक इनएफिशिएंसीज है, अक्षमता है वो एक्सपोर्ट को हर्ट कर रहे हैं, उस पर इन्हें दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, दोबारा से इस पर काम करना चाहिए, दोबारा से उसको अर्जेंटली रिव्यू करना चाहिए। ये यहाँ पे बोल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।